झारखंड के जमशेदपुर में दो गुटों के बीच झड़प, उपद्रवियों ने कई दुकानों में लगाई आग। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी किया पथराव, झड़प की तस्वीरें सामने आई। झड़प में कई लोगों को आई चोटें, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। आगजनी के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई, हालात को काबू करने में जुटी हुई है पुलिस। उपद्रव के बाद पुलिस कर्मियों ने किया मार्च, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। तो प्रारंभ कर रही हूँ, जब तक यहाँ विधि व्यवस्था सही ढंग से स्थापित नहीं होगी तब तक हम लोग फ्लैग मार्च या पूरे पूरा प्रशासन हो, हमारे सीआरपीएफ हो, सबके साथ। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुई हत्या के विरोध में आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद आज करेगा छत्तीसगढ़ बंद। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में साहू समाज के युवक की मौत से तनाव, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे साहू समाज को पुलिस ने रोका। सोनीपत में धार्मिक स्थल पर मारपीट के बाद तनाव, मारपीट में करीब 15 से 20 लोग घायल हुए। धार्मिक स्थल में लाठी डंडों से हमला कर तोड़फोड़ का आरोप, गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, जांच शुरू। यूपी के कानपुर में आग का तांडा, 5 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। बाजार में लगी आग ने लिया विकराल रूप, आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार। दुकानों में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, आग के कारणों का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के अकोला में बड़ा हादसा, टीन शेड पर अचानक गिरा पेड़, कई लोग दब गए। अकोला हादसे में 7 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। हादसे की चपेट में आए थे 20 से 30 लोग, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बीएसएफ जवानों ने नशे के सौदागरों के मंसूबों को किया नाकाम, फिरोजपुर सीमा के पास से ट्रैकिंग के नशीले पदार्थ बरामद। इंदौर में सिरफिरे ने युवती पर किया चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, तमंचे और कारतूस के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में आग में झुलसा युवक, हादसे की तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के नासिक में बेमौसम बरसात किसानों के लिए एक बड़ी आफत बनी, प्याज की फसल को पहुंचा नुकसान। आचार संहिता लागू होने के बाद आगरा में एक्शन में पुलिस और प्रशासन, शहर में अलग अलग जगहों से हटाए गए पोस्टर्स और बैनर्स। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक नियम पालन कराने को लेकर प्रशासन सख्त, हाई डिटेंशन कैमरे से होगी निगरानी। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क से ट्रेन से वॉशिंगटन डीसी पहुंची वित्त मंत्री। कोरोना के खिलाफ देश भर में आज मॉक ड्रिल, संसाधन की तैयारियों पर होगी समीक्षा। सुबह 9:30 बजे झज्जर एम्स का दौरा करने की मनसुख मांडविया की खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के 788 नए मामले आए सामने, महामारी से एक मरीज ने तोड़ा दम, कोरोना के 788 नए केस। चंडीगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़े कोरोना के मरीज, अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने वालों की तादाद देखने को मिली। निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक, सरकार की सभी मंत्री बैठक में होंगे शामिल। यूपी में निकाय चुनावों का ऐलान, 4 और 11 मई को 2 चरणों में वोटिंग होगी, 13 मई को आएंगे नतीजे। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा पहले भी हम तैयार थे, सभी 760 सीटें जीतने का लक्ष्य, अल्पसंख्यक भाई बहनों को भी देंगे टिकट। यूपी के बागपत में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सड़कों पर उतरा प्रशासन, पार्टियों के झंडे, बैनर और होर्डिंग को हटवाने में जुटा प्रशासन। बागपत में 11 मई को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन हुआ अलर्ट, प्रत्याशियों के उतारे होर्डिंग्स और बैनर, चुनाव प्रचार सामग्री को भी किया गया जब्त। मुंबई में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत न बन पाए विश्व गुरु, इसलिए किया जा रहा दुष्प्रचार। चीन सीमा विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के अरुणाचल दौरे पर, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। एलएसी पर तैनात जवानों का बढ़ाएंगे हौसला की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक के दौरे पर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने की उम्मीद। गुजरात के वडोदरा में पटेल सेवा समाज के छात्रों को हॉस्टल की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया शिलान्यास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने जताया विरोध। भारतीय किसान यूनियन ने मनावला रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन। असम चाय समारोह के 200 साल पूरे। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र इस मौके पर मनाएगा जश्न। असम के गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरू सजय स्टेडियम का किया दौरा। मेगा बिहू कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशा विरोध अभियान का आयोजन। जिला पुलिस ने युवाओं को नशे की लत छुड़ाने के लिए शुरू किया यह अभियान। पुणे में विंटेज और क्लासिक कारों की रैली का आयोजन किया गया। करीब 70 से 80 विंटेज और क्लासिकल कारों ने 15 किलोमीटर की रैली में हिस्सा लिया। पुलिस वाहन से एमयू छात्र की मौत को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। छात्रों ने परिवार के लिए मुआवजे की उठाई मांग। यूपी के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया अपनी पत्नी भानवी से लेंगे तलाक। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज डाइवोर्स पिटीशन पर होगी सुनवाई। बिहार के नालंदा में रामनवमी पर भड़की हिंसा मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई। जामिया हिंसा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। शर्जील इमाम पर देशद्रोह का आरोप। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर भी आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुकेश चंद्रशेखर ने मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हुआ। लाखों रुपए का हुआ नुकसान भी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से 6 झोपड़ियों में लगी आग। गृहस्थी का सारा सामान और नकदी जलकर हुई राख। जम्मू कश्मीर के पुंछ में साबजियान इलाके में एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग। पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। यूपी के एटा में मिले एक युवती के कंकाल की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेमी ने ही गला घोटकर प्रेमिका की हत्या को अंजाम दिया था। यूपी के फिरोजाबाद में 200 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने की बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। व्यापारियों से सामान मंगवाकर हो जाता था फरार। यूपी के एटा में फर्जी एफडी बनाकर लाखों का गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। स्टेट बैंक के ग्राहकों से एफडी के नाम पर 3 सालों से कर रहा था ठगी। यूपी के सहारनपुर में चोरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घर के सामने खड़ी बाइक उठाकर चोर हुए थे फरार। दिल्ली के तिमारपुर में पार्किंग विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। मीट चौपर से किए गए कई बार एक युवक जख्मी हुआ। मेघालय की राजधानी शिलांग में राइनो राइडर्स की बाइक रैली। भारतीय सेना के पूर्वी कमान की रैली में राज्यपाल फागू चौहान हुए शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों ने निकाली मानव धर्म रैली। समाज के लोगों को किया जागरूक। चंडीगढ़ में हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। वायुसेना के चौथे मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में। हैदराबाद में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजस्थान के जोधपुर में अनूठे ढिंगा मेले की शुरुआत की गई। मेले में महिलाओं ने पुरुषों की बेल्टों से पिटाई की। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों को हुआ भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ढाढी भार गांव बना हाईटेक। ग्राम प्रधान ने गांव में बनवाया हाईटेक पंचायत भवन। और अब बढ़ते आगे, पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में ईस्टर की धूम। कई समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया ईस्टर का त्योहार। फ्रांस के आल्प्स में मोंट ब्लॉक में आया एवलांच। 4 लोगों की मौत। एवलांच में कई लोग घायल भी हुए।